जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्याम सखी की तरफ से आप सब सखियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना यदि छम छम बारिश लेकर आता है तो कुछ कुछ उमस भरी गर्मी भी लेकर आता है। ऐसे में हम प्योर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, परंतु हमारे ठाकुर जी को भी प्योर कॉटन के कपड़े पहनाना उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही है, तो मैंने कान्हा जी के लिए प्योर कॉटन की हल्के रंग की कुछ ड्रेसेस बनाई हैं, जिसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आपको सावन मास में ठाकुर जी के श्रृंगार संबंधी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिनको करने से परिवार पर बहुत ही कृपा बरसती है ठाकुर जी की। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद ही खास माना जाता है। तभी तो इस महीने में घर की औरतें साफ सफाई करके मंदिर को अच्छे से सजाती हैं और भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। छोटी हो या बड़ी, सभी स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। इस महीने में ठाकुर जी को भी विशेष रूप से सजाने का विधान है। घर में विराजमान लड्डू गोपाल का सावन में विशेष तरह से श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको ठाकुर जी के इसी साज श्रृंगार के विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सावन में ठाकुर जी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना होगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी के पोशाक की बात आती है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ठाकुर जी को जितनी हल्के और प्योर कॉटन की ड्रेसेस पहनाई जाए उनके लिए उतनी ही अच्छा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जैसे वैसे तो मार्केट में आजकल लड्डू गोपाल जी के लिए तरह तरह के सुंदर कपड़े मौजूद हैं, लेकिन श्रावण मास में आप भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा अलग लुक दे सकती हैं। सावन में लड्डू गोपाल जी के लिए हरे या पीले रंग की, लाल रंग की पोशाक बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आजकल मार्केट में फूलों और मोर पंख से बनी पोशाक भी मौजूद है। आप चाहे तो ऐसे ही कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए भी ला सकती हैं। आप चाहे तो इन्हें खुद घर पर भी तैयार कर सकती हैं। जैसे कि एक सिंपल सी हरे या पीले रंग की या लाल रंग की पोशाक पर कुछ रेडीमेड मोर पंख ले आएँ, उनको काट कर छोटा कर लें और फिर उन्हें खुद ही लड्डू गोपाल जी की पोशाक में लगा दें। तो देखिए आपकी सावन स्पेशल पोशाक भी तैयार हो गई। अब बारी आती है कान्हा जी के स्नान की। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी मौजूद हैं तो उनका श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। खास तौर में सावन के महीने में तो उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। देखिए, लड्डू गोपाल जी को इस मास में यदि पंचामृत से स्नान कराया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद गोपी चंदन से उनके शरीर पर थोड़ा लेप करना चाहिए। थोड़ी देर जब चंदन सूख जाए तब साफ पानी और गंगा जल की मदद से उनका अभिषेक करना चाहिए। लीजिए, कान्हा जी का स्नान हो गया। स्नान के बाद लड्डू गोपाल जी को लंगोटी पहनाएं और फिर ऊपर से उनकी जो भी आपने हल्के रंग की ड्रेस ली है वो उनको ड्रेस पहना दें। अब बारी आती है ठाकुर जी के गहने धारण कराने की। सावन के महीने में फूलों से बनी ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। बाज़ार में कई तरह के फूलों के डिज़ाइन वाली ज्वेलरी उपलब्ध है। आप चाहे तो खुद भी फूलों की माला या फूलों के डिज़ाइन वाले मोतियों की मदद से लड्डू गोपाल के गहने तैयार कर सकती हैं। गहनों में गले का हार, कान, कंगन, कुंडल, कमरबंद शामिल हैं। इसके साथ ही ठाकुर जी को मोर पंख वाला मुकुट धारण अवश्य करवाएं। गहनों के बाद बारी आती है ठाकुर जी के श्रृंगार की, जिसे हम मेकअप कहते हैं। सबसे पहले लड्डू गोपाल की आंखों में पतली सी शिलाखा से काजल लगाएं। इसके बाद माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं। इसके साथ ही उनके गले, पेट और पीठ पर भी थोड़ा सा चंदन लगाएं। अब उन्हें बांसुरी समर्पित करें और उनके पास मोर पंख रखना ना भूलें। अंत में भगवान को उनका प्रिय जो इत्र लगाते हैं ना, वो मोगरे का, वो अवश्य लगाना चाहिए। इससे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी की इन्हीं छोटी छोटी सेवाओं से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहने का भाव ये है कि ये सारी सेवा हमारे भाव ही होते हैं। ये मुझे जो भाव आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आपके मन में यदि और भी भाव आते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग कान्हा जी की सेवा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि श्रावण मास में उमस भरी गर्मी चलती है, तो इसके चलते
बहुत ही हल्के रंग की ड्रेसेस, बहुत ही सिंपल कॉटन लेस वर्क वाली ड्रेसेस भी बनाकर पहना सकते हैं हम। कॉटन के कपड़े पर कॉटन की लेस लगाकर उन्हें अच्छे से तैयार करा सकते हैं और वो ठाकुर जी को पहना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कान्हा जी के लिए रेड कलर की ड्रेस ऑलमोस्ट ज़्यादा रेडी कर ली है। देखिए कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो चुकी है और कान्हा जी के साथ मैं ये उनकी जो डोरी होती है उसमें कुछ टसल्स लगा रही हूँ ताकि ड्रेस में कुछ नयापन, कुछ अलग सा नज़र आए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जब मैं ठाकुर जी के लिए कोई ड्रेस बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ अलग ठाकुर जी की ड्रेस में किया जाए ताकि ठाकुर जी जब पहने तो उन्हें कुछ नया लगे। तो यहाँ पर मेरे टसल्स भी लग चुके हैं और उसके बाद मैंने एक येलो कलर की भी ड्रेस काटी हुई थी तो सोचा उसको भी बना लूँ। तो ये दोनों ड्रेसें मैंने ठाकुर जी के लिए तैयार कर ली हैं। यहाँ पर मैंने ठाकुर जी की डोरी पे दोनों साइड में टसल्स लगा लिए हैं। यहाँ पर भी लग जाएगा भी, दोनों साइड पे लगाकर ये रेडी हो चुकी है। अब इसको मैंने वो ड्रेस पे लगा दिया और साथ में मैंने ये वो पगड़ी भी बनाई है। तो ये देखिए वो येलो वाली ड्रेस को, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो ड्रेस भी साथ में मैंने बना ली है। सेम वेज में ये बनाई है, सिर्फ रेड कलर की पगड़ी बनाई। देखिए कान्हा जी पर ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है इस ड्रेस में कान्हा जी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।